नमस्कार एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। साल शुरू हो चुका है 2025, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के बारे में। 2024 एक ऐसा साल है जहां पे निफ्टी पे हमें बहुत कुछ देखने को मिला। एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म या फिर बुल रन, दोनों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा थर रहा है। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे निफ्टी 50 की कहानी 2024, द स्टोरी दैट व्हाट वेंट रॉन्ग। साल का हो गया अंत और 2024 के अंत तक निफ्टी 50 का टोटल रिटर्न अराउंड 8.5% रहा, जो कि फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ही सा ज्यादा है। इसके ऊपर ब्रोकरेज और एक्सचेंज चार्जेस वगैरह लगा लिया जाए तो फिर दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो जाए। इन शॉर्ट ये साल कुछ खास नहीं रहा। लेकिन अगर यहां से मैं 4 महीने पीछे जाता हूं एंड वहां पे मार्केट की हालत को मैं देखता हूं तो दोनों सेम नहीं थे। 2023 में निफ्टी 50 का टोटल रिटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर था अराउंड 20%, एंड जिस तरीके से 2024 के मिड तक निफ्टी 50 परफॉर्म कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस साल भी कुछ बड़ा अच्छा होने वाला। लेकिन उसके बाद शुरू होता है असली गेम, जहां पे 26,200 के लेवल के आसपास से निफ्टी 50 सीधे गिर के आ गया 23,500 के लेवल। वेल, क्या हुआ ऐसा? 2023 में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था दैट इज अराउंड 8.2%, एंड 2024 में भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा। लेकिन जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर सबको शॉक कर दिया, जहां पे ग्रोथ सिर्फ 5.4% था। दिस was worst of 11 quarters। उसके बाद धीरे धीरे कॉर्पोरेट अर्निंग रिलीज होनी शुरू हुई एंड वहां पे पता चला कि लोग साबुन से लेके कार तक दोनों ही कम खरीद रहे हैं। ऑटोमोबाइल से लेके एफएमसीजी तक के रिजल्ट एकदम खराब थे, मतलब एक्सपेक्टेशन से एकदम ऑपोजिट। और यहां से शुरू हुआ निफ्टी 50 का डाउनफॉल। well, जैसे ही ये हुआ उसके बाद आए एफआईआई। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एफआईआई इन्वेस्टर्स। वैसे हो भी क्यों ना, जिस तरीके के पास रिटर्न्स है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जिस तरीके का ग्रोथ है, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर एफआईआई। दैट्स द रीजन अगर हम कंपेयर करते हैं विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया रैंक्ड थर्ड इन टर्म्स ऑफ पीई रेशियो। मतलब इंडियन मार्केट तीसरा सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है पूरे दुनिया में। करंट पीई इज अराउंड 23.7 टाइम्स। इसके ऊपर बस न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैं। जैसे ये कंपनीज के अर्निंग या फिर जीडीपी का डेटा आया, वो जो एफआईआईज का भरोसा था वो थोड़ा सा डगमगाने लगा। और एफआईआईज को लगा कि अब इंडिया में वो बात बची नहीं। जिस तरीके से पास्ट का रिटर्न आ रहा था, इस बार थोड़ा कुछ अलग होने वाला। अक्टूबर में एफआईआईज वर नेट सेलर ऑफ $10 बिलियन। हालांकि यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट अर्निंग या फिर जीडीपी को पूरी तरीके से दोष नहीं दे सकते, क्योंकि यही पे एंट्री होती है चाइना की, जिसने इंडियन मार्केट को थोड़ा सा तो परेशान किया है। एंड चाइना वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि इंडियन मार्केट इतना स्ट्रेस में रहा। चाइना थोड़ा सा लिबरल हो गया और उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया टू बूस्ट देयर कंजम्पशन एंड देयर इकोनॉमी। इससे एफआईआईज बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए और जितने भी पैसे जो इंडिया से सेल कर रहे थे, दे स्टार्टेड बाइंग चाइना। और अब ऐसा हो गया कि बाय चाइना सेल इंडिया, एक ऐसा आंधी जिसने चाइनीज स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा हिला के रखा, क्योंकि चाइनीज इंडेक्स CSI 300 एक हफ्ते में ही 25% की रैली। वैसे ये जंप बनता भी था, जिस तरीके का चाइनीज वैल्यूएशन है, यहाँ पे इंडिया से ऑलमोस्ट हाफ से भी कम उनका पीई है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट मार्केट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे हैव पीई मल्टीपल अराउंड 9। वेल, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद आता है यूएस इलेक्शन। वेल, इलेक्शन तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, बट it was not very good news for India। आते ही they have the perception कि let's make America great again, and उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी ब्रिक्स के मेंबर है they will put 100% टैरिफ। तो यहाँ पे एक ऐसी भावना चली कि जो भी कंजम्पशन है that is going to be more domestically, जो कि डोमेस्टिक मार्केट को ग्रोथ दे सकते। This also motivates American FIIs to sell India। इंडियन मार्केट का बुरा टाइम शुरू हुआ विथ कॉर्पोरेट अर्निंग, उसके बाद थोड़ा सा आया एफआईआईज की सेलिंग, चाइना का टेंशन एंड यूएस इलेक्शन। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग था दैट इज 4th ऑफ जून, जिस दिन इंडियन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जिस दिन सरकार बनी थी। एक दिन में मार्केट 5% डाउन। वेल, ये हैरत की बात नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि अगले 2-3 दिन में ही मार्केट कंप्लीटली रिकवर करे। वेल, जो एक दिन का फॉल आया था उस दिन काफी चर्चे हुए थे कि क्या होने वाला है, क्या ये स्टॉक मार्केट क्रैश है, क्या इसके बाद रिसेशन आ जाएगा। बट वो जो एक दिन था दैट इज सेल फॉर स्टॉक मार्केट, कि भैया आज मार्केट गिर रहा है, चीप है, खरीद लो, एंड वी आर गोइंग टू बी ग्रेट अगेन विथ ऑल द रिटर्न्स एंड प्रॉफिट। इंडियन स्टॉक मार्केट काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसके फॉल का एनालिसिस करते हैं विद अ मैक्रो व्यू, तो यहाँ पे एक रीजन नहीं था जो कि इंडिया को गिराया। यहाँ पे मल्टीपल छोटे छोटे रीजंस थे एंड मार्केट बस एक ही रीजन की वजह से गिरा है, दैट इज कंपैरेटिवली जो वैल्यूएशन था, इंडिया हैज अ लार्जर वैल्यूएशन। एंड थोड़ा सा डाउट तो जाता है कि पता नहीं ये जो रिटर्न है इसको इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू कीप इट अप और नॉट। अब यहाँ पे हम
कुछ 2025 के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो कि 1, 2, 3 साल की नहीं सोचते हैं, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट 10 ईयर 15 ईयर डाउन द लाइन, तो दिस वीडियो इज गार्बेज फॉर यू। यस, आई एम टेलिंग यू, दिस वीडियो इज जस्ट गार्बेज फॉर यू। शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग लेके आप जिस तरीके का डिसीजन लोगे, दिस विल हार्म योर पोर्टफोलियो। सो डू नॉट पैनिक, डू नॉट बी इन हरी। आप प्रॉपर एनालिसिस करें, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड आफ्टर दैट डिसाइड व्हाट टू डू विद पोर्टफोलियो। बिकॉज अगर किसी भी ग्राफ को अगर आप लॉन्ग टर्म में उठा के देखते हैं, इट इज गोइंग अप एंड अप एंड अप, and in long run you are going to win. Trust on India, be confident on India and enjoy the all over returns. So guys, I wish कि वीडियो पसंद आया हो। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।